अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, T1 टाइम पे मेरे को एक्टिविटी दी हुई है R1, T2 टाइम पे मेरे को एक्टिविटी कितनी दी हुई है R2, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं भाई इनिशियल एक्टिविटी कुछ क्या होगा, इनिशियल एक्टिविटी कुछ R0 होगा, है ना। इनिशियल एक्टिविटी R0 मान लेते हैं। अच्छा, T1 में R1 है, ठीक है, तो R1 को और तुम क्या लिख सकते हो, R0 e की पावर माइनस लैम्डा T1 लिख सकते हो, और R2 को तुम क्या लिख सकते हो, R0 दैट इज द इनिशियल एक्टिविटी e की पावर माइनस लैम्डा T2 लिख सकते हो। अब मेरे को R1 एंड R2 में रिलेशन बताना है, तो सीधा कुछ नहीं करेंगे, R1 बाई R2 कर देंगे, ठीक है। R1 बाई R2 कर दिया, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू पुट करियो, R0 e की पावर माइनस लैम्डा T1 पुट करना, R2 की जगह पे R0 e की पावर माइनस लैम्डा T2 पुट करना, R0 मर गया। अब क्या बचा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2, है ना। वाला ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा। अच्छा, अब ये अगर यहाँ पे देख, यहाँ पे एक कॉमन में माइनस लैम्डा कॉमन में ले लेंगे अपन, तो T1 माइनस T2 होगा, ठीक है। R1 अपन को R1 एंड R2 का रिलेशन बताना था, यह R2 को उधर लेके चला जाओ, मल्टीप्लाइड बाई R2, क्या ये वाला ऑप्शन है, दिस इज राइट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सारे टाइप्स प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज लैम्डा, डी डीके कांस्टेंट ऑफ आर ए लिख रहा मैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप is lambda if A1 and A2 are the activities at time T1 and T2, if A1 and A2 are the, क्या वो is lambda not lambda 1, कॉमा है ये, ठीक है। the A1 and A2 are the activities at time T1 and T2, T1 and T2 पे मेरे को एक्टिविटी दी है A1 and A2, the number of nuclei which have decayed, the number of nuclei which have decayed during time T1 माइनस T2। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, पहले ये देख लो। हमने एक्टिविटी का 2-3 फॉर्मूला देखा था, है ना। 2-3 फॉर्मूला क्या क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं अपन ने एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले देखा था, एक्टिविटी जिसको यहाँ पे ए लिया है, एक्टिविटी को अपन आर से जानते थे। एक्टिविटी का भाई एक फॉर्मूला होता था माइनस डी एन बाई डी टी होता था, और इसका एक फॉर्मूला होता था माइनस लैम्डा इंटू एन, लैम्डा इंटू एन, है ना। एक फॉर्मूला होता था इसका लैम्डा इंटू एन। यहाँ पे एन क्या होता था पता है ना, एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, ये अनडिकेड न्यूक्लियर था, अनडिकेड, ठीक है। बस अब बस ये समझ ले कि यहाँ पे जो एन था वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या था, अनडिकेड था। जो अनडिकेड होगा भाई उसकी तो एक्टिविटी होगी ना, जो डिके हो गया उसका लेके क्या करना है। अब बस इतना ही है। अब इस क्वेश्चन में देख, अब इस क्वेश्चन में जैसा ऐसा बोल रहा है वैसा वैसा कर देना है, ठीक है। डीके कांस्टेंट भाई तेरे को दिया है लैम्डा, डीके कांस्टेंट लैम्डा जो था वो लैम्डा के बराबर दिया है, डीके कांस्टेंट, ठीक है। एक्टिविटी A1 एंड A2 है, ठीक है, एट टाइम T1 एंड T2। जब टाइम T1 था तो एक्टिविटी कितनी थी, A1, ठीक है। जब टाइम A1 था तो एक्टिविटी थी A1, तो A1 को और तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा एन लिख सकते हो क्या, लैम्डा N1 लिख सकते हो, लैम्डा M1 लिख सकते हैं। अच्छा, और लैम्डा T2 को क्या लिख सकते हो, A2 को क्या लिख सकते हो, टाइम T2 हुआ तो एक्टिविटी क्या बच गई, लैम्डा तो लैम्डा रह गया N2, ठीक है। हाँ, आर की जगह पे यहाँ पे ए दिया है, ठीक है। जब टाइम T1 था तो एक्टिविटी मेरी थी कुछ T1,
उस टाइम मैं मान लेता हूं कुछ n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है मेरे पास। जब टाइम फिर बाद में बीत गया, जब टाइम बीत गया, जब टाइम t2 हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अब मान ले रहे अपन कुछ n2 है। एक्चुअली क्या है ना, अगर मान ले कि तेरे पास कोई सैंपल है, ठीक है, कोई यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट डिकेड, जो डिके हो गए हैं। यहाँ पे एक्चुअली है क्या, मान लेते हैं कि t1 टाइम पे n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अनडिकेड है वो 100 है, ठीक है, ठीक है। टाइम बीत गया, टाइम बीत गया मतलब टाइम आगे बढ़ गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और कम हो जाएंगे, है ना, मतलब कुछ डिके कर गए। मान ले कि अब 60 डिके कर गए, मतलब कि 60 अभी अनडिकेड बचे हुए हैं, तो कितने डिके किए ये बता, 40, है ना, इन दोनों का डिफरेंस 40। बस यही तो पूछा है कि कितना डिके कर गया, कितना डिके कर गया। तो n1 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, n1 क्या लिख सकते हो, n1 इज इक्वल टू a1 बटे लैम्डा लिख सकते हो, और n2 क्या लिख सकते हो, a2 बटे लैम्डा लिख सकते हो। बस n1 क्योंकि ज्यादा था, n2 कम था, n1 माइनस n2 कर दे। क्या करा, n1 माइनस n2 कर दे। n1 मेरा कितना है भाई, a1 माइनस लैम्डा, और n2 मेरा कितना है भाई, a2 माइनस लैम्डा, दैट इज x, मतलब कि जो डीके हो गया, जो डीके हो गया, ये बात ध्यान देखना है, कौन डीके हो गया। बस यहाँ पे क्या कर दे, 1 बटे लैम्डा कॉमन ले ले, या a1 माइनस a2, बस ए आंसर दो। हाँ, समझ में आया? यस, दिस इज ऑप्शन टाइप, ऑप्शन राइट। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट हमें एक फॉर्मूला हमें पता है, एक्टिविटी भाई एक डिपेंड करती है माइनस डी एन बाई डी टी पे, है ना, और एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, डिके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड। मतलब एक मैंने तेरे को एक बोरा भर के न्यूक्लियाई दिया, उस पे सारे अनडिकेड है, मतलब कि 100 अनडिके है। अब कुछ टाइम बीत गया, कुछ टाइम बीत गया, मान ले कि 1 घंटा बीत गया। अब तू उस बोरे को खोल के देख रहा है, तुझे दिख रहा है कि भाई पहले तो सर ने 100 दिया था, अब जो दिख रहा है भाई वो 60 दिख रहा है, मतलब कि कितना डिके कर गया, 40 डिके कर गया। तो वही बताना था कि कितना डिके करेगा, ठीक है। मैं बोल रहा था मैं सारे टाइप्स प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। अब अपन हाफ लाइफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ देखना है क्या सर, हाफ लाइफ तुमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है क्या, केमिकल काइनेटिक्स में? हाँ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो आदि। इधर से केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा तुमको, जो केमिस्ट्री में मतलब कि हर साल पूछा गया, मतलब कि ऐसा कोई साल नहीं जिसमें टिक मार्क में पूछता है, बट हर साल पूछता है, किसी ना किसी फॉर्मेट पे कोई ना कोई एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। मतलब इधर से मतलब थोड़ा सा मैच हो जाता है वो, हो गया, लिख लिया। अच्छा, अब अपन बात करेंगे हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ ऑफ डिके। हाफ लाइफ ऑफ डिके, इसको मैं डिनोट करूंगा टी, बड़ा कैपिटल टी और हाफ, बड़ा कैपिटल टी और हाफ से मैं डिनोट करूंगा, ठीक है। अब हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ वो होता है टाइम एट विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इज हाफ ऑफ इट इनिशियल वैल्यू, ठीक है। मैंने तेरे को 100 न्यूक्लियाई दिए, कितने टाइम में वो आधा हो जाए, मतलब 50 बच जाए, 100 दिया 50 हो जाए, तो एक हाफ लाइफ। मैंने तेरे को बोरी भर के 100 न्यूक्लियाई दिए, कुछ टाइम बीत गया, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड 50 बचा, ये एक हाफ लाइफ हो गया, टी हाफ। अब इसका हाफ क्या होगा, 25, ये दूसरा हाफ लाइफ हो गया, टी हाफ। अब 25 से क्या होगा फिर, 12.5 पक्का, ठीक है। ये अलग, ये तीसरा टी हाफ हो गया, ठीक है। अभी आगे सुवन सुवन बढ़ता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आधा होगा, फिर आधा का आधा होगा, है ना। मैंने यही बोला था कि तो अगर मैं तुम्हें अगर एक सैंपल दे रहा हूं कि मैं बोलूंगा कि कब न्यूक्लियस सारे डीके हो जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी बताने की नहीं है कि अपन कब जाके वो सारा का सारा डीके हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम फॉर विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इसका डेफिनेशन कैसे करके आता है, इसको अपन डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल टी और नीचे में हाफ लिख देंगे, ठीक है, 1/2 लिख देंगे। हाफ लाइफ का डेफिनेशन होता है टाइम इन विच
number of nuclei left undecayed is half of initial, अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाए, आधे बचे, इतना टाइम जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचे हैं अनडिकेड कितने हैं, आधे हैं किसके, इनिशियल के, मतलब 100 दिया था तो अब 50 बचे हैं, तो उस टाइम जो टाइम हो उसी टाइम को क्या कहेंगे अपन, हाफ लाइफ कहेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने तेरे को एक फॉर्मूला बताया था n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, मैंने तेरे को एक फॉर्मूला बताया था, ये है ना, एक फॉर्मूला मैंने तेरे को ये बताया था, बट ये वाला फॉर्मूला से अच्छा है कि अपन इधर लॉग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लॉग वाला फॉर्मूला इस फॉर्मेट पे बताइए क्या होगा, लॉग n माइनस लॉग एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। यहां पे एन नॉट क्या है भाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और n क्या है भाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। अपन को हाफ लाइफ निकालना है, मतलब कि अपन को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ये जो टाइम है ना, ये टाइम अपन को निकालना है, तो टाइम निकालना है भाई, तो मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड हाफ हो जाए, मतलब कि n की वैल्यू क्या कर दूं, इनिशियल के हाफ कर दूं, क्या इसको n0/2 कर दूं, है ना, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, ऐसा टाइम कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड जो बचे किसके हो जाए, आधे हो जाए। तो इधर तुम क्या लिख सकते हो, लॉग n0/2 भी लिख सकते हैं भाई, है ना, n की जगह पे माइनस लॉग n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। क्या ये लॉग a माइनस बी के फॉर्मेट पे है, क्या ये लॉग a/b हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं अपन उसको भी। तो ये क्या कर सकते हो, लॉग n0/2 डिवाइडेड बाई n0, है ना, कितना हो गया ये, माइनस लैम्डा इंटू टी, क्या ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ निकालना, अब क्या होगा, लॉग n0 ऊपर जाएगा ना, लॉग a/b है ना, लॉग a माइनस लॉग b, अभी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता है वो ज्यादा है ना, तो उसको ऊपर रखेंगे ना, क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा है तो उसको ऊपर रखना है ना, तो लॉग n0 बाई लॉग n0/2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, जो मैंने बताया, n0 बढ़ गया, तो log बेस 2, log 2 क्या आया, माइनस लैम्डा टी हाफ, है ना, तो टी हाफ किसके बराबर आ गया, माइनस लॉग, एक सेकंड, हमें माइनस के फॉर्मेट को भी हटाना है, ठीक है। अब देख, अगर माइनस के फॉर्मेट इधर माइनस है तो इस माइनस के फॉर्मेट को हटाना है, तो दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, थोड़ा सा बीच का थोड़ा गलत नहीं है, मतलब कि मैं इधर से फिर से फ्रेश बता रहा हूं उसको, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग, पहले ये बाहर वाले को पहले मैं लिख लेता हूं, लॉग n0 माइनस माइनस प्लस माइनस लॉग n0/2 हो जाएगा क्या ये, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया लैम्डा इंटू टी। क्या अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्मेट पे है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये टाइम को मैंने क्या बताया, टी हाफ माना है ना, ऐसा टाइम जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाए, हाफ हो जाए इनिशियल के, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, अब क्या लिख सकते हो, लॉग a/b लिख सकते हैं, लॉग ए मेरा क्या है n0 और लॉग बी मेरा कितना है n0/2 है ना, ये n0 मर गया, इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ, तो लॉग 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ अपन लिख सकते हैं इसको, है ना। अब टाइम टी हाफ बताइयो, लॉग 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ, ठीक है, तो टी हाफ क्या लिख सकते हो,
इज इक्वल टू लॉग 2/λ लिख सकते हैं। क्या टाइम हाफ किसी भी चीज पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी मतलब कि किसी भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा की वैल्यू क्या होती है भाई, ये भी कांस्टेंट होती है। अगर सैंपल अगर दे दिया, डीके कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कभी कभी 8 लैम्डा दे देगा, कभी कभी 5 लैम्डा दे देगा, कभी कभी लैम्डा दे देगा, दिस इज अ कांस्टेंट। log 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, log 2 की वैल्यू भी कांस्टेंट है। log 2 की वैल्यू बताइए एक बार, 0.63 होता है क्या? 0.63 होता है ना? यस, दैट इज 0.63 693 बटे लैम्डा, ठीक है। अब अगर तुमको बोलेगा टी हाफ निकालना है, तुम इधर से निकाल सकते हो, ठीक है, या तुम्हें डिके कांस्टेंट निकालना है, तुम इधर से निकाल सकते हो। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे लैम्डा, या तो इसको याद रख ले log 2 बटे लैम्डा। लॉगरिथम नहीं पढ़ा है क्या अभी तक? लॉगरिथम पढ़ा है ना, लॉग की वैल्यू तो याद होनी चाहिए। log 2 इज इक्वल टू 0.693 बटे लैम्डा, ठीक है। ये आ गया तेरा टी हाफ का वैल्यू। टी हाफ क्या था, एक बार और फिर से रिपीट कर दो, करना है। देख, हाफ लाइफ क्या था? हाफ लाइफ ऐसा टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, मतलब मैंने तेरे को 100 दिया, 50 बचे, ठीक है। 100 से 50 बनने में जो टाइम